भव्य आत्माओं रतनकंद श्राव का चाय के ऊपर गत कितनी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है। उसमें आज हमको वात्सल्य के ऊपर चर्चा करना है। दूध जल को विजातीय होते भी मिलान करता है, परंतु हम सहजाती होते एक दूसरे को मिलान नहीं कर पा रहे। आचार्यों ने यह कहा है कि समलो शीघ्र ही बंधन में बन जाओ, एक हो जाओ, तो क्या होगा, एक अलौकिक आनंद आ जाएगा। आज हम आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि अपन लोग जो बट रहे हैं, सहजाती हुए बट रहे हैं और एक नहीं हो रहे, इसी का फल लेके अपन आगे विकास नहीं कर पा रहे। हम एक व्यक्ति के प्रति, एक समाज के प्रति, एक साधन को देखकर इतना अपन को अंदर वात्सल्य होना चाहिए कि उनको देखकर अपन आगे बढ़े। परंतु अपन क्या कर रहे हैं, विजाति को या विधर्मी को अपन आगे बढ़ाने के प्रयास में रहते हैं, सहजाति से दूर रहते हैं। अरे बंधु, एक पानी है, दूध है, वो पानी को मिला रहा है, पानी दूध में एक हो जाता है, को विजाती है, परंतु अपन सहजाती हुए अपन अपने साथ धर्म को साथ लेके नहीं चलते, उसके दुख दर्द को नहीं समझते हैं। वात्सल्य का तीर्थंकर के खून में क्या होता है, सफेद होता है तीर्थंकर का खून। जन्म से खून उनका सफेद क्यों होता है, कि उनकी प्राणी मात्र के पास एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव के हर प्राणी के प्रति वात्सल्य होता है। वात्सल्य क्या होता है, उनके हर किसी भी प्राणी को दुखी नहीं देखना चाहते, वो सुखी देखना चाहते हैं। जब अपन अपने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय प्राणी को सुखी देखना चाहते हैं, पर अपन अपने सहजाति को ऊपर नहीं चाहते। भैया जब अपन एक हो जाएंगे, जैसे अपन को यहाँ आया, हमने जो प्रयास किया उसके पहले ही जो सकल दिगंबर समाज ने हमको जाके सिर पर चढ़ाया, हमने वो पाटन में फिर विशेष रूप से चढ़ाया, तो हमने इनको ये कहा कि हम बालिता में चातुर्मास जरूर कर रहे हैं, परंतु कोटा के निवेदन पर सकल दिगंबर समाज के हम कोटा में प्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए हमने मुहूर्त को चेंज किया और कोटा के हिसाब से प्रवेश हमने किया। सबसे पहले हम स्टेशन पर आए, स्टेशन मंदिर में दर्शन किए, वहां रात्रि को विश्राम के आहार किया, फिर बाद में तो हम सकल दिगंबर समाज का यह संगठन देख के हमको बहुत खुशी हुई। ऐसा संगठन सकल दिगंबर समाज का कहीं अच्छे से कहीं हमको देखने में नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि जो अपन बटे हुए हैं, अलग अलग जो रुक रहे हैं, आज ये 30-13 पंथी 20 पंथी है, ये कुछ का मंदिर, ये उसका मंदिर, उसका मंदिर, और ये किसी का मंदिर नहीं, भगवान तो जिंदन देव का है। मंदिर किसका, भगवान का होता है, कोई जाति का मंदिर नहीं होता। ये अग्रवाल मंदिर है, ये खंडेरवाल मंदिर, ये किसी का नहीं है, मंदिर तो भगवान का है। और ये इस प्रकार बांट करके अपन एक दूसरे को कर रहे हैं। हम तो आप लोगों ये उपदेश देते हैं कि सारे जो मंदिर है यहाँ, जैसे हमने सुना था 48 या 50 जो मंदिर है, वो सबकी एक जगह व्यवस्था है। इसको जानकर बड़ी खुशी हुई, इनकी व्यवस्था को समझकर हमको बड़ी खुशी हुई। हम इसीलिए हमने भावना बाई थी कि हम एक एक मंदिर के दर्शन करें, एक एक जगह हम जाएं और हमारा धर्म का प्रचार करें। हम इसलिए नहीं जा रहे कि ख्याति लाभ पाने के लिए सब महाराज सारी मंदिर दर्शन करके सब जगह में नाम होगा, नाम करने नहीं जा रहे हैं। हम तो उन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके हमारे पवित्र शरीर, हमारी आत्मा को पवित्र करना चाह रहे हैं। इस भावनाओं से बनाया था। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये भावना है कि महाराज बाहर चल जाएंगे, हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इन भावनाओं को समझो। महाराज तो आप कहोगे तो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ऐसे। आप लोग जो बंधन में बांध का बंधे हुए हैं, परंतु भावनाओं को समझो, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि इनके जो अभी आपको, जिससे हमने यहाँ वालों को
कार्तिक पुण्य का जो दे दिया है, अष्टांग का प्रोग्राम है, वहां के बाद हम तुरंत बिहार करना है, क्योंकि हमारे आगे के प्रोग्राम निश्चित हो चुके हैं, तो हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कोटा में रहते हुए हम सब मंदिरों के जितने हो सके उतने मंदिर के दर्शन कर ले, तो हमारा जो भावनाएं पूरी हो जाए। इसलिए आप हमारे को बंधन से तो छोड़ो, और हमको हम सकल दिग्गज समाज से चाह रहे हैं कि वो हमारी ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मंदिर के दर्शन करके हमारी जो भावना है उसकी पूर्ति करें। आज योग से सभी कमेटी वाले आए हैं, मैं उनका हार्दिक आशीर्वाद देता हूं और आप इस प्रकार की व्यवस्था को जुटाएं जिससे कि हमारी जो सब मंदिरों के एक एक मंदिर के दर्शन करने की भावना है उनको हम ज्यादा सफल बना सकें। वात्सल्य ये अंग, ये क्या हुआ, सम्यक दृष्टि के अंगों में से जो अष्ट अंग है उनमें से वात्सल्य है। विष्णु कुमार मुनि इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अकंपाचार्य के जो सासु मुनि थे उनकी उपसर्ग उन्होंने दूर किया था, उनसे दूर करके उन्होंने अपना एक सबसे इतिहास लिखा है, उसमें क्या वात्सल्य में प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी अपन जैन आगम को जब देखते हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं उन्होंने वात्सल्य से अपने को जैन धर्म की ध्वजा लहराई। सम्मतबद्ध स्वामी जिनका की रत्नकंठ साहब का चार काम जो स्वाध्याय कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, ऐसे तर्क और ऐसे आगम को डर करने वाले उन्होंने आचार्यों ने इनको माता की उपाधि दी है कि जैसे माता अपने शिशु को, अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करती है, इन्होंने अपने आगम में ऐसे शास्त्र की रचना करके ऐसे ऐसे उपदेश देके और क्या किया, धर्म की रक्षा की है। तो ऐसे जो आज इन्होंने भी जब इन्होंने दीक्षा ले ली, कुछ उनकी बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई जो भूख लगती, इतनी भूख लगती जितना खाए उतना, तो इन्होंने आचार्य को कहा कि मुझे क्या कीजिए, समाधि दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा अभी तुम्हें समाधि नहीं दी जाएगी, अभी तुम ऐसा करो ग्रस्त बन के और अपना इलाज करा के फिर आप इसके धर्म की ध्वजा को लहराओ। उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन धारण करके और एक बनारस में गए, एक मंदिर में जहाँ बहुत ही प्रसाद चढ़ता था, उसको कहा कि हम इसको खाएंगे, भगवान को खिलाएंगे। भगवान खिलाने के बहाने वह जब लोगों ने कहा भगवान को खिलाते थे, ऐसा आदमी बहुत अच्छा मिला, तो उन्होंने क्या किया कि सारा जितना आता था चढ़ाव दे देता था और अंदर बैठ के शिवलिंग के वहां बैठ के खा लेते थे। अब धीरे धीरे उनकी बीमारी कम हो गई, तो क्या हुआ, उनके भूख बचने लग गया, तो लोगों को शंकाएं हो गई भाई कैसे बच रहा है, तो उनकी जांच की, पता लगा कि वो खा के वहां सो जाता है। राजा बहुत कुपित हो गया, राजा ने कहा तुमको इसको पिंड को नमस्कार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये पिंड मेरा नमस्कार झेल नहीं सकती, कैसे नहीं झेल सकती। राजा ने उसका पूरा प्रबंध किया, परंतु जो ही उन्होंने क्या सूत्र की रचना की, स्वयंभू सूत्र की, जो 8वां सूत्र भगवान चंद्रपुर स्वामी का जब पढ़ने लगे सूत्र, तो क्या होता है, पिंड फट जाता है, वो चंद्रपुर भगवान प्रकट हो जाते हैं। और उन्होंने एक धर्म की ऐसी ध्वजा फहराई जो कि 1,00,000 जो शिवलिंग बनाए थे, मंदिर बनाए थे, उस शिव कोटि मुनि भी क्या जैन धर्म का अनुयायी हो गया। बंधु, इसे कहते हैं वात्सल्य, धर्म के लिए वात्सल्य, ये बहुत ही ऐसे दूसरा उदाहरण आपको मिलता है। एक राजा होता है, उसके 2 मंत्री होते हैं, एक मंत्री होता है विधर्मी होता है, एक जैधर्मी होता है, जैनी होता है। जो विधर्मी कहता है कि हमने तुम्हारे एक मुनि को देखा हुआ कोढ़ी है, तो तुम्हारे मुनि दिगंबर मुनि कोढ़ी होते हैं। अब जैनी मंत्री था, उसको बड़ा दर्द हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि जैनी मुनि कोढ़ी होते हैं, परंतु जब उसको पता लगा कि वास्तव में एक महाराज जंगल के अंदर है, वो कोढ़ी है, तो अब कह तो दिया नहीं हो सकता, दोनों शर्त लग गई कि सब। तो राजा ने कहा भाई दोनों आप लड़ते हो, कल अपन चल के देखेंगे क्या कोढ़ी है क्या। अब जैनी मंत्री का जब दिल देख गया कि है तो वास्तव में कोढ़ी, और मैंने कह दिया कोढ़ी नहीं होना चाहिए, वो जाके मुनि राज को कहते महाराज हमारी वार्तालाप हो गई, अब क्या किया जाए, धर्म की रक्षा करना आपके हाथ में है। तो मुनि महाराज को इतना वात्सल्य था, तथास्तु दे दिया। अब वो आ तो गया, अब कल आपको देखना है
तो जब किसी कोर्ट में किसी का केस चल रहा हो, कल पेश ना होना, तो क्या रात को नींद आती है? उसको नहीं आती, और उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह ही होता है, इधर राजा आ जाता है, भाई चलो। उधर क्या होता है कि महाराज जब ये दे दिए वचन तथास्तु, तो महाराज क्या करते हैं? ध्यान में लग्न हो जाते हैं, एकाकी सूत्र की रचना करते हैं, और 1 2 3 4 सूत्र की रचना करते हैं। धीरे धीरे उनका कोड जर्जरित हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। एक थोड़ा नाखून के अंदर कोड रहता है। जो ही जब सुबह उधर से जब राजा आता है, दोनों मंत्री को लेके आते हैं, भाई देखो क्या किसका निर्णय करें, कौन कोडी या नहीं है। जब आके देखते हैं तो इधर से उसका जो जैनी मंत्री था, उसका तो दिल कटकटा रहा था कि वो क्या होगा मेरे साथ। पर जो आते देखता है तो सोनमय उनका शरीर चमचमा दमदमा कर रहा था। वो राजा तो जो जैनी मंत्री था तो खुश हो गया। पर अब दूसरी तरफ जो अजैनी मंत्री था, अजैन मंत्री था, वो सब देखते उसका शरीर कांपने लग गया कि क्या हो गया, अन्याय हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जब दोनों सामने आए, महाराज ने कहा, अन्य जो मंत्री था उसका, भैया तू चिंता मत कर, क्योंकि उनके ज्ञानी थे, जानते थे कि इसका दिल गदगदार कर रहा है, दुखी हो रहा है, इसके तो बड़ा तकलीफ हो रही है। पर महाराज का वात्सल्य दोनों के प्रति था। उन्होंने जो ही कहा कि तेरे भी, तू भी सत्य है, ये भी सत्य है। वास्तव में कल कोड़ी था, परंतु आज मेरा शरीर ऐसे हो गया। तो उसे कैसे कि देख प्रमाण मेरी उंगली के अंदर भी कोड है। जब राजा को दोनों बातों की बात पता लगी तो क्या हुआ? राजा ने कहा वास्तव में था। तो उन्होंने फिर जो एक सूत्र को पूरा किया तो क्या उसका जो कोड था वो ठीक हो गया। बंधु यह वात्सल्य। तो अपन को एक यदि मान लिया कोई अपना सहजाती बंधु है, तो उससे को यदि वो दुखी देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, उसकी बीमारी देखते हैं, गरीब होता है, कुछ भी होता है, तो उसको दुख को दूर करने की भावनाएं अपने अंदर होना चाहिए। गोवत्समान होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम हो जाएगा इसलिए मैं इसकी सेवा करूं, मेरे अखबारों में नाम चल जाए इसलिए सेवा तो इसलिए करनी है कि उसका कल्याण हो जाए। यदि आप दूसरों की सेवा करोगे, स्वयं का भी कल्याण होगा और उसका भी कल्याण होगा। दान देने में दो को फायदा होता है, जो दे रहा है उसको भी फायदा है, जो ले रहा है उसको भी फायदा है। तो अपन को वात्सल्य में अपन को दोनों को फायदा है। तो अपन को हर प्राणी मात्र के प्रति, जब अपन प्राणी मात्र के प्रति सोच रहे हैं कि वो दुखी नहीं रहे, तो अपन को तो अपने कम से कम अपनी जाति के, अपने भाइयों के, अपने बंधु के, अपने समाज की, तो कम से कम सुखी रहने की व्यवस्था के लिए क्यों नहीं सोचते हो? ये वात्सल्य रखोगे आपका पुण्य सब हो जाएगा। आप क्या होगे फोकट में, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो बेटे बेटे यदि मन में ये भावना भाव कि कोई दुखी नहीं, कोई प्राणी किसी प्रकार की चिंता, दुखी नहीं है किसी प्रकार की, कोई जैसे गरीब है, कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, किसी क्या स्थिति है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, या हर तरह से जो है उसमें अपन चाहेंगे हर प्राणी खुशी रहे। यदि ये भावना अपने अंदर आ जाएगी तो निश्चित मैं कहता हूँ कि अपन आगे बढ़ जाएंगे। और जो जैन धर्म जो आज अपन इतने पीछे खटे हुए, क्योंकि अपने भेद हो रहे, मतभेद हो रहे हैं, विचारों में इतना होगा कि अपन आगे नहीं पा रहे। तो अपन आगे बढ़ने के लिए अपन को एक होना पड़ेगा, एक सूत्र में बनना पड़ेगा। जिस अपन एक सूत्र बन जाएंगे तो अपना धर्म बहुत लहरा जाएगा। इसलिए हम लोग, आप लोगों का हमारा ये कहना है कि अपन कैसे बने, जैसे पानी में, दूध में पानी मिल जाता है, एक में हो जाता है, इस प्रकार हम एक दूसरे के एक में हो जाएं तो उसी का। इससे भावना बातें कहते हैं ना, क्या संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतेंद्र सामान्य तपोधना नाम, देश से राजस्य से राजा, क्रोध शांति भगवान। क्या भावना बातें, सब संपूर्ण जो है, प्रजा संपूर्ण राज्य, प्राणी प्राणी अपना सुखी हो, सब एक साथ रहे, किसी प्रकार का आपस में नहीं रही, सारा राष्ट्र एक हो जाए, सब सुखी हो जाए, इस प्रकार की भावना पाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन अपन बहुत। अब उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि भैया वात्सल्य उससे कहते हैं कि यदि अपन कहीं कोई एक आदमी अपन को नमोकार मंत्र पढ़ता हुआ दिख जाए, भगवान की महावीर की जय बोलता हुआ दिख जाए, रात्रि भोजन का त्यागी दिख जाए, पानी छान के पीने वाला मिल जाए, और क्या करता है, अपन को एक दूसरे की धर्म की बात कर, जैन धर्म की बात करता है, उसको अपन को बिना देखे अपने पास बिठा लो,
उसको अपना मान लो कि ये मेरा है, कि जिसकी ये भावनाएं हैं तू अपना हो जाएगा। जब अपन उसको पास में बिठाएंगे तो ही अपना क्या होगा, धर्म आगे बढ़ जाएगा। परंतु अपन तो क्या करते हैं, कौन नहीं अपना, अरे अपन एक दूसरे को काटने में रहते हैं, एक दूसरे अंदर ही अंदर क्या है उसको खोखला करने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, जो यदि मान ले एक बच्चा बच्चा यदि अभिषेक करके कपड़े पहन के और अभिषेक करने के कलश लेके हाथ में जा रहा है तो अपन को कितनी खुशी होनी चाहिए। ओहो, ये बच्चा, वो आज का बच्चा कलश का अभिषेक कर रहा है, कल जाके बहुत बड़ा जीनी बन सकता, बहुत अच्छा श्रावक बन सकता, बहुत अच्छा साधु बन सकता, बहुत अच्छा जाके क्या बहुत बड़ा तपस्वी बन सकता है। परंतु अपन को भावना ही होनी चाहिए, उसके फिर वात्सल्य होना चाहिए। बहुत से मंदिरों में कोई आते हैं ना बच्चे बच्चे, ऐसे बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, फटो। अरे भैया, हटो मत करो, उन बच्चों को अपने गले लगाओ, उनको अभिषेक करने की, पूजा करने की क्या करो, प्रेरणा दो। बुजुर्ग आदमी क्या करते हैं आजकल, बस अपना मठपना रखना चाहिए, हम कहें जो होना चाहिए। अरे छोड़ो इस मठपने को, इन जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ो तो आपका मंदिर चमचमाट करने लग जाएगा। वरना क्या है, ये बूढ़े ठाड़े चल जाएंगे, फिर बाद में पूजा पर अभिषेक करने वाले नहीं मिलेंगे। हम बहुत से गाँवों में देखते हैं, कोई ऐसे 5-7 मठ होते हैं कि किसी को नहीं देते। मैं हमको उपदेश देते, भैया तुम्हारे जाने के बाद ये क्या मंदिर क्या खाली पड़ा रहेगा क्या। तो भैया आज बुजुर्गों को इसलिए मैं कह रहा हूँ, भैया तुम मठपना छोड़ो, मेरा मंदिर मैं करूं जो। अरे ये करने से क्या होगा, ये दशाएं खराब होती है मंदिरों की। इसलिए कर्तापन छोड़ो, सबको अपन को, जो छोटे आदमी है, जो बालक है, या जो गरीब आदमी है, या उन सबको साथ लेके चलो तो आगे चलेंगे। यदि उनको अपन क्या कहेंगे, अपना तो अपना लगेंगे, धक्काबाजी अपना दादागिरी लगाओगे तो मंदिर नहीं चलेंगे। इसलिए हम आप लोगों को बार बार ये प्रेरणा देते हैं बुजुर्गों को कि आप अपने अधिकारों को छोड़ो, इन बच्चों को दो, इन युवाओं को दो, ये आगे चल के आपकी ध्वजा लहराएंगे। वरना पर ढीला ही नहीं करना चाहते। अरे ढीला नहीं करोगे तो आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा यही कह सकेंगे कि आप धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए अपन एक दूसरे के प्रति वात्सल्य रखेंगे, प्रेम रखेंगे, उसके प्रति उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझेंगे, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे, उनकी किसी प्रकार की जो आवश्यकता है उनको अपन पूर्ति करेंगे। तो आज हम एक हो जाएंगे। एक में बंधन बनते ही अपन जैसे दिगंबर समाज जैसे एक हो रहा है, तो आज अपन गर्व है कि कोई काम करेंगे तो अपन को अपने पर संरक्षक तो नहीं। इस प्रकार का अपन सब मिलके और क्या करें, एकता के बंधन बंधे और अपन धर्म की ध्वजा को लहराएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलो महावीर भगवान।